तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज को डिसाइड किया है कि पीटीआई पार्टी को बैन किया जाए। गवर्नमेंट ने ये रीजन बताया कि पीटीआई एक इंतशार पसंद सियासत करती है। ये रीजन गवर्नमेंट ने बताया और इसी रीजन को देखते हुए गवर्नमेंट पीटीआई को बैन करना चाहती है। क्या पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को बैन भी कर सकती है या नहीं कर सकती? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने का हुक्म। And we support the rule of law in Pakistan. जिस अंदाज से ऐलान हुआ है, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बैन करने का रीजन ये बताती है कि पीटीआई एक इंतशार पसंद सियासत करती है, इसलिए इस पार्टी को बैन होना चाहिए। तो मंडे को वफाकी वजीर इत्तलात अता तार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि गवर्नमेंट इमरान खान और साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के अगेंस्ट आर्टिकल 6 के तहत इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाएगी। तो गवर्नमेंट के ये बयान तब आना स्टार्ट होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करती है और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस करती है, जिसमें खवातीन की नशिस्तें और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस करने का ऑर्डर दिया जाता है। ये बयान तब आना स्टार्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक नजरसानी अपील भी दायर करती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो आज के टाइम पे पीटीआई के पास है 84 सीट, लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो पीटीआई के पास हो जाएंगी 107 सीट। तो इस तरह पीटीआई पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात और सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली जमात बन जाएगी। तो यहाँ कुछ सवालात खड़े होते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीटीआई पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीटीआई पर पाबंदी लगा भी सकती है या नहीं लगा सकती? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अगर बात कीजिए वफाकी वजीर इत्तलात अता तार की, उसने बताया कि 9 मई और फॉरेन फंडिंग केस और साइफर केस और अमेरिका में पाकिस्तानी अगेंस्ट करारदाद ऐसे शुवायद हैं जिस बुनियाद पर पाकिस्तान में पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सकती है और ये पाबंदी आर्टिकल 17 के तहत लगाई जाएगी। ये चीज वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 70 क्या चीज है। आर्टिकल 70 आइन की एक ऐसी शिक है जिसे कोई भी गवर्नमेंट यूज करते हुए किसी भी पार्टी को बैन कर सकती है, लेकिन यहाँ एक रीजन होना चाहिए। अगर वो पार्टी पाकिस्तान की साख या पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रही है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पार्टी को बैन कर सकती है। तो किसी भी पार्टी को बैन करने के लिए वफाकी कबीना और गवर्नमेंट इस चीज को डिसाइड करते हैं। इस चीज को डिसाइड करने के बाद 15 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। जब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट देखता है कि पाबंदी लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास एविडेंस पूरे और स्ट्रॉन्ग है इस पार्टी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज का ऑर्डर देता है इलेक्शन कमीशन को कि इस पार्टी को तहलील कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन इस पार्टी को तहलील कर देता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है अगली नेक्स्ट मुद्दत के लिए। और जहां तक गवर्नमेंट के एविडेंस की बात की जाए, गवर्नमेंट को ये चीज लगती है कि 9 मई और फॉरेन फंडिंग केस ऐसे केस है जिनको बेसिकली बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी आयद की जा सकती है। लेकिन अगर इन केसेस की बात की जाए, ये केसेस तो अभी कोर्ट में अंडर हेयरिंग है, इन केसेस की बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी नहीं लग सकती। लेकिन अगर दूसरे एविडेंस की बात की जाए जहां गवर्नमेंट को ये चीज लगती है कि पीटीआई ने अक़वाम मुत्तहिदा और IMF को जो लेटर लिखे थे, लेकिन अगर इस एविडेंस को देखा जाए, ये एविडेंस कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि गवर्नमेंट इसको बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी आयद कर दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह पीटीआई पर पाबंदी लगा भी देती है, जो पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान है वो नेक्स्ट मुद्दत तक नाअहल हो जाएंगे। तो क्या माजी में किसी गवर्नमेंट ने किसी पार्टी को बैन भी किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। 2020 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक को बैन किया था और रीजन ये बताया था कि ये एक कलदम पार्टी है, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन उनके लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया और कुछ टाइम बाद ही बेसिकली इस पार्टी पर पाबंदी हटा ली गई। और ये चीज आपको अयूब खान के दौर में भी देखने को मिली होगी कि अवामी नेशनल पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी भी पाबंदी की जद में आ चुकी हैं। माजी में बहुत सी तंजीम और बहुत सी पार्टी पर पाबंदी लगती भी रही है, लेकिन वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देती हैं, एक नए नाम से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देती हैं। तो गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद गवर्नमेंट को बहुत सी तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ शाद ककाम बासी का ये कहना है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत ही रॉन्ग है और कुछ पीपल पार्टी रहनुमा का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने हमें अतमाद में नहीं लिया। तो गवर्नमेंट को बहुत सी तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है यहाँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज के टाइम पर ऐसी स्टेटमेंट और ऐसे डिसीजन लेती है,
इसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही रॉन्ग चीज़ है आज के टाइम पर। अगर पाकिस्तान में पीटीआई पर पाबंदी लग भी जाती है तो पीटीआई अपनी दोबारा एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देगी एक नए नाम के साथ और एक नई पार्टी के साथ अपनी जमात को दोबारा स्टार्ट कर देगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।